Welcome to the 10th lecture of Learner's Empire, that is on law of thoughts. In today's topic, जो आज का टॉपिक है, we will discuss about UB Jus Ibi Remedium. ये एक लैटिन मैगज़िम है लॉ ऑफ थॉट्स का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़िम है. सो व्हाट डज इट सेज, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज़ अ लीगल राइट देयर इज़ अ लीगल रेमेडी और देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी. इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपके पास राइट होगा तब ही आपको लॉ रेमेडी देगा. अगर आपके पास कोई राइट ही नहीं है तब आपको रेमेडी नहीं मिल सकता है. तो जहाँ पे आपका राइट इन्फ्रिंज हो, ये उससे पहले ये देखना लाजमी है कि क्या आपका राइट है या नहीं. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इंजूरिया सेम डेवनम, डेवनम सेम इंजूरिया. इसका वो कॉन्सेप्ट भी वो यही था कि जहाँ पे आपका राइट इन्फ्रिंज हो तभी आपको लॉ रेमेडी देगा. सपोज हो कि एक मिसाल जनरली मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, ये ए है और एक ये बी है. अभी इस सूरत में बी का भी हाउस है और ए का भी हाउस है, दोनों के मकानात हैं. अभी लॉ ये कहता है कि ही को विदाउट परमिशन वो बी के घर में इंटर नहीं हो सकता है और बी विदाउट परमिशन ए के घर में इंटर नहीं हो सकता है. अगरचे ए ने विदाउट परमिशन बी के घर में इंटर हुआ तो इसने क्या किया? ट्रेसपास किया. तो जहाँ पे लॉ ने आपको राइट दिया है तब आपको लॉ रेमेडी देगा. और अगर इसका मैं अपोजिट से मिसाल ले लूँ, सपोज कि एक ए है और सपोज कि सी और डी हैं, दोनों शॉपकीपर्स हैं. अभी सी का सिमिलर शॉप है और डी ने भी उसी तरीके से के खास शॉप बनाए हैं. और इनमें सपोज कि जो सी है उसने 2010 में शॉप बनाया था और डी ने 2024 में शॉप बनाया था. अभी शॉप दोनों का सिमिलर है, जिससे जो सी है उसको नुकसान हो रहा है. क्यों? क्योंकि उसने 2010 में शॉप बनाया था और डी ने कब बनाया था? 2024 में बनाया है. तो इस सूरत में अगर हम लोग देखें तो डी जो सी है उसको मॉनेटरी लॉस होगा, लेकिन इससे इसका राइट इन्फ्रिंज नहीं होगा. तो जहाँ पे आपका राइट इन्फ्रिंज ना हो आपको रेमेडी नहीं है. जहाँ पे यूबी जस इबी रेमेडियम का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका राइट हो तब ही आपको रेमेडी मिलता है. या इसका हम लोग दूसरी सेंस में ये ले लें कि व्हेन देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, यानी कि जो भी लॉ में अगर रॉन्ग्स होते हैं जो कि लॉ में कंसीडर होते हैं कि वो रॉन्ग है, तभी आप उसका रेमेडी क्लेम कर सकते हो. अगर जनरली कोई मॉरल के बेस पे, एथिक्स के बेस पे या रिलीजन के बेस पे रॉन्ग्स होते हैं, उनका कोई रेमेडी नहीं है. सपोज उसका एग्जांपल ये है कि सपोज कि एक शख्स है जो कि बूढ़ा आदमी है, वो बस में सफ़र कर रहा है, खड़ा है, और एक जवान आदमी उसके साइड पे बैठा हुआ है. तो इसमें लॉ ये नहीं कहता है कि अभी जो बूढ़ा शख्स है उसको बैठना चाहिए और जवान को खड़ा होना चाहिए. सो लॉ ये कहता है कि दोनों इक्वल है. जो जवान शख्स पहले आया है तो वो जो यंग है वो बैठेगा बस में, और फिर उसके बाद जो बूढ़ा है जो बाद में आया है वो बस में खड़ा रहेगा. तो फिर ये जो बूढ़ा शख्स है वो ए के ख़िलाफ़ केस फाइल नहीं कर सकता है कि मैं पहले से बूढ़ा था और मेरे घुटनों में दर्द था लेकिन फिर भी ए ने मुझे बैठने के लिए नहीं छोड़ा. क्यों? क्योंकि उसका कोई राइट ही नहीं है. और यूबी जस इबी रेमेडियम का मतलब यही है कि आपका जब राइट होगा तब ही आप केस फाइल करोगे. जब आपका राइट ही नहीं है तब आप इस सूरत में केस फाइल नहीं कर सकते हो. और चलते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ. इसके क्या एसेंशियल्स है? पहला एसेंशियल ये है रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट. पहला ये है आप सभी यूबी जैसे भी रेमेडियम क्लेम कर सकते हो जहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसने क्या किया है? रॉन्गफुल एक्ट किया है. रॉन्गफुल से मुराद यहाँ पे अनलॉफुल, जो कि लॉ में इसका इजाज़त नहीं है. तो पहले डिफेंडेंट ने अनलॉफुल एक्ट किया है, दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ. सेकेंडली उस जो अनलॉफुल एक्ट का लीगल रेमेडी होना लाजमी है. अगर तो कोई एक ऐसा एक्ट है जो कि लीगल रेमेडी उसका नहीं है, सपोज कि डिफेंडेंट ने कमिट किया है और उसके बाद वो खुद ही मर गए, तो उस सूरत में लीगल रेमेडी उसके पास है ही नहीं इन लॉ ऑफ थॉट्स. सो हाउ यू विल क्लेम द डैमेजेस? सो लीगल रेमेडी इज एसेंशियल. एंड कमिंग टुवर्ड्स नंबर थर्ड, एक्शन फॉर डैमेजेस. और इस सूरत में आप क्या करोगे? डैमेजेस क्लेम करोगे. और डैमेजेस से मुराद कंपनसेशन. तो जब ये 3 एक्शंस फुलफिल होते हैं तब हम लोग कहेंगे कि यूबी जस इबी रेमेडियम का पर्पस अचीव हो गया. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.